चोरों ने सरकारी स्कूल को भी ना बख्शा। कंप्यूटर्स, वायरिंग और पंखे उतार कर ले गए। ऑफिस आके देखा तो उसका ताला टूटा हुआ था, कंप्यूटर था, प्रिंटर था, 4 स्कूल के टैब थे, पंखे, मुकम्मल वायरिंग, एलईडी बल्ब वो उतार के ले गए हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, ये वारदात कब और कैसे पेश आई? जी ये हम स्कूल ओपन है गवर्नमेंट की तरफ से। ये डेली हम टीचर्स जो हैं वो स्कूल ओपन कर रहे हैं। सफाई सुथराई का सिस्टम है और बिल्डिंग के लिए भी गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक। अब हम पिछले लास्ट फ्राइडे को ये हम स्कूल बाहिफाजत क्लोज़ करके सारे कमरे शमरे उनको लॉक हर चीज़ चेक करके गए हैं। स्कूल क्लोज़ करने के बाद हम मंडे वाले दिन रूटीन पे 8:15 बजे मैं स्कूल पहुंचा हूँ। स्कूल का आके मैंने मेन गेट खुद खोला है। मेन गेट खोल के तो मैंने ऑफिस आके देखा तो उसका ताला टूटा हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आके तो उसको अंदर जाके चेक किया तो उसमें सामान देखा है। हमारा एक कंप्यूटर था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, प्रिंटर था, उसके अलावा 4 स्कूल के टैब थे, उसके अलावा पंखे 2, एक फर्शी पंखा था, एक सीलिंग फ़ैन था। उसके अलावा स्कूल के 4 टैब थे जो 3 हमने खुद परचेज़ किए हुए थे गवर्नमेंट के फ़ंड से ही, और एक जो है वो गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है। वो गवर्नमेंट ने ही डेवलप करवाया, गवर्नमेंट की ही मतलब उन्होंने खुद से हमें प्रोवाइड किया। इसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेकर गए हैं? इसके अलावा इससे पिछली चोरी भी हुई थी इसी स्कूल में मार्च में, उसकी भी एफआईआर दर्ज है। उसमें एक क्लासरूम के 4 पंखे थे, उसकी मुकम्मल वायरिंग थी, बिजली का वो सारा सिस्टम अंदर, उसके जो एलईडी बल्ब वगैरह थे वो उतार के ले गए हैं, मुकम्मल वायरिंग की तार लेके गए थे। वो इन्होंने तोड़ा था उसका जाली जो होती है ना वो खिड़की, उसको उन्होंने सारी को कट किया किसी चीज़ के साथ। अच्छा, ये जो उधर सारा से एंटर हुए। सामान है ये एक ही कमरे में पड़ा हुआ था? नहीं, वो जो 3 मार्च वाला वो अलहदा कमरे में हुई है। इस दफ़ा जो हुई है फ्राइडे को या सैटरडे संडे नाइट में हुई है, वो जो है वो सिर्फ़ दफ़्तर के अंदर। कोई पता चला है कि कितने अफराद आए थे या इतना सामान जो है वो कैसे लेकर गए हैं? जी, ये एफआईआर दर्ज करवाई है, एसएचओ साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि हमने एक जो है वो मुजरम पकड़ लिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये टोटल 3 से 4 अफराद थे। बाकी के लिए उन्होंने कहा हमने टीमें बनाई हुई हैं, तो वो उनको अरेस्ट के लिए जो है ना वो छापे मार रहे हैं। 2 मर्तबा चोरी हो गई है, स्कूल में कोई कैमरे वगैरह नहीं लगे? नहीं सर, कैमरे भी नहीं हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोवाइड नहीं किया अच्छा, गया। ये स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है? नहीं, प्राइमरी स्कूल जो है ना वो तकरीबन होल ऑफ द पंजाब, इसमें क्लास 4 या सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, ऑलमोस्ट में नहीं होते। अच्छा, ये कितने तलबा जो हैं यहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं? 242 हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी मालियत बनती है, ये जो चोर सामान लेकर गए हैं? जो पिछली चोरी है उसमें तो तकरीबन 75 से 80 हज़ार का हमारा लॉस हुआ था। इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का जो है ना वो लॉस करके गए। तो ये किस तरह अब हम मैनेज करेंगे? ये सामान जो है वो अब क्या आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? ये एसएचओ साहब ने तो कहा कि हम रिकवरी करके देंगे, कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि हमें मिल गई हैं, बाकी के लिए हम जो है ना वो जो 2 मुलज़म भागे हुए हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। कुछ सामान उनके पास है, जो इस चोर के पास सामान था वो उन्होंने कुछ रिकवर किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सारा रिकवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इर्द-गिर्द कहीं इलाके पर कैमरे नहीं लगे या कहीं पर नज़र आया हो कि ये शख्स जो इसमें मुलव्वस है? सर वो तो पता चल गया ना, हुँ। पकड़े गए हैं। एक मुलज़म पकड़ा गया, उसने दूसरे बाकी भी नहीं पकड़े गए अभी? नहीं, वो भी नहीं पकड़े गए। वो एसएचओ साहब ने बताया कि हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं, छापे मार रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी पकड़े जाएँगे। अच्छा, ना सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। अब मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है? किस तरह चीज़ों को सेव करेंगे? वो एसएचओ साहब से बात हुई है, एक्चुअली हमारे ये साथ जो कब्रिस्तान है ना, इधर से ही नशे ज़राअत आके बैठते हैं। उन्होंने ये माजगा बनाई हुई है, क्योंकि आपको पता है कब्रिस्तान में दोपहर को या रात को तो कोई आता नहीं। तो वो नशई इधर आते हैं, तो एसएचओ साहब ने भी कहा कि मैं इसके ऊपर स्पेशल जो है ना वो परमानेंट वो अपनी टीम एक बना के तो इसको क्लियर करवा के दूँगा।